होता है, कभी निफ्टी बैंक से कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। आईटी काफ़ी चला, बैंक्स चलने को अभी राजी नहीं है। बट मीनवाइल आप देखिए मिड कैप्स क्या मूव जनरेट कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अगेन एक ऑल टाइम हाई पे है। अब जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें एक इक्विटी निवेशक के लिए, चाहे वो कैश मार्केट में मार्केट को अप्रोच करता है उसके लिए भी विकल्प है, और चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिड कैप्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और ये इंडेक्स क्या मैसेज दे रहा है। वीरू, मिड कैप में मोमेंटम इतना शानदार है और इसका एक कारण ये भी है कि अभी भी लोग मिड कैप में एक बड़ी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। कब से चल रहा है ये? अब आई थिंक हमारी बात हुई थी ये एक साल हुआ था पूरा, जब कोटक की वो रिपोर्ट आई थी कि सारे मिड कैप बेच दीजिए, वहाँ से मिड कैप इंडेक्स 40% ऊपर भागा। यहाँ पर ना इस समय मिड कैप में जो हो रहा है वो लोगों को समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हो रही हैं मिड कैप में। एक तो इंटरेस्ट रेट के कम होने का इशू है, तो उसकी वजह से रेट सेंसिटिव में रैली होती है। हमेशा कम इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं। दूसरा, इतना पैसा है मार्केट में इस समय। अब देखिए, म्यूचुअल फंड 2 लाख करोड़ के कैश पे बैठे हैं, वो कैश लगाना है इवेंचुअली उनको। रिटेल रोज़ पैसा डाल रहा है मार्केट में। आप जितना मर्जी उनको बोल दीजिए कि मिड कैप में रिस्क है, स्मॉल कैप में रिस्क है, रिस्क तो हर मार्केट में, लेकिन क्लियरली स्क्रीन पर कहीं भी वीकनेस नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, आपको अपने मिड कैप और स्मॉल कैप सिर्फ इसलिए नहीं बेचने हैं क्योंकि वो बहुत चल चुके हैं। इसलिए बेचें कि अगर आपको लगे कि थीसिस पूरा हो रहा है या फिर अब थोड़ा प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए इसके लिए। और रोज़ कोई ना कोई नया आइडिया निकल कर आ रहा है। आप देखिए, अब कल की लिस्ट, वो परसों की लिस्टिंग, वो प्रीमियर एनर्जी, वो उस दिन थोड़ा सा कूल ऑफ हुई, कल फिर भागा, आज फिर भाग गया। तो ये मार्केट में इस समय एक भूख है, इस समय एक आइडियाज़ की, और लोगों को जहाँ भी मौके दिख रहे हैं वहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। तो क्लियरली आई थिंक इस मार्केट में बिल्कुल आपको डरना नहीं। हाँ देखिए, एक चीज़ है, बीच बीच में अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना है, ठीक है, वो ज़रूर करना है, लेकिन लॉक स्टॉक एंड बैरल नहीं बेचना है कि बस अब बहुत चल चुके हैं स्टॉक, कभी आएगी करेक्शन बड़ी तब उसको अप्रोच करेंगे। लेकिन पिछले 6 महीने से 8 महीने से मैं लगातार स्मार्ट मनी से एक ही चीज़ सुन रहा हूँ कि अब हम मिड कैप बेच के लार्ज कैप लेंगे और वहाँ से मिड कैप और चलें। जी हाँ, मिड कैप वहाँ से और चले, और एट 59481 आपके स्क्रीन पे जो मिड कैप इंडेक्स का लेवल है अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से काम करते हैं, आपको चार का चौका का आज का क्रम समझाते हैं। चार ट्रेड्स कौन कौन से आएंगे। आशीष बहती जी सस्ता ऑप्शन आज पिक करेंगे, और उसके बाद आज एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी पिक करेंगे। चार के चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा अमरदेव सिंह जी जो हमारे साथ आज फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं वो आज पिक करेंगे आज का मिड कैप फंडा। इंडेक्स ट्रेस होके निफ्टी 25,210 पे आ चुका है। निफ्टी बैंक अब वो 51,500 की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर करके बैकफुट पे आ चुका है। और जहां तक निफ्टी आईटी का सवाल है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रीन ट्रेजेक्ट्री में उखड़ा था, बैकफुट पे आ चुका है, कंप्लीटली बैकफुट पे। अब कल की कैंडल में ऑलमोस्ट एंटर कर चुका है निफ्टी आईटी। एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद चलेंगे चार का चौका पिक करने के लिए। आज फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और आपकी स्क्रीन पे जो मैंने कुछ देर पहले रखा था